नगर बस्ती की, आज के आनंद की, आनंद कराने वालों की। क्या बात। आज आप और हम श्रीमती भक्तिबाई जी के निवास स्थान पर आप और हम माता देवी आवाज मत करो, क्योंकि ये 2 घंटा को सत्संग के बाद बुला के रात में वो सोना कोई मत, फिर सत्संग की बाताज कर दो बस। पर अब थोड़ी देर के लिए, घंटा 2 घंटा के लिए आप मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा गुरुर्ज्ञानं परं नास्ति नास्ति तस्मै गुरुवे नमः। तमे माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमे विद्याधरणीं तमेव सर्वमम मम देवो संत मिलन को चालीन तज माया अभिमान जो पग आगे धरू कोटि यज्ञ समान गोमूर्ति गति चंद्रमान सेवक नैन चको आठों पहर निर्गत रहे गुरुमूर्ति की बंदो सन्मुख पार की शीश भेंट धरुआ वचन उचारो बंदगी न सत्य प्रेम के साथ साहेब बोलिए सद्गुरु देव की। मेरे अध्यात्म जीवन के पोषक वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मारी गंगा गोमती लाया मारा सतगुरु आंगन लाया मारा सतगुरु आंगन आया मारी गंगा गोमती लाया हमारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे मारी निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी मारा दिन गुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मारा सतगुरु दर्शन देना मारा भाग्य
उदय कर देना मारा सतगुरु दर्शन देना मारा भाग्य उदय कर देना मारा सतगुरु दर्शन देना मारा भाग्य उदय कर देना मारो कर्म भरम सब हीना बेवारी जाऊं रे मारा कर्म भरम सब देना बेवारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बेवारी जाऊं रे मारा सतगुरु आगण आया बेवारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन आया बेवारी जाऊं रे हे मारो सत्संग बन गयो भारी मारो मंगलाचार विचारे मारो सत्संग बन गयो भारी मारो हमारे कुले हृदय की बारी बेवारी जाओ रे हमारे कुले हृदय की बारी बेवारी जाऊं रे बेवारी जाओ रे बलिहारी जाओ रे वारी जाओ रे बेवारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आया बेवारी जाऊं रे मारा दिन गुरु आंगण आया बेवारी जाऊं रे सब सखी मिलकर छालो मारो चंदन तिलक लगाओ सब सखी मिलकर चालो मर चंदन तिलक लगाओ सब सखी मिलकर चालो मारो चंदन तिलक लगाओ मुगणा प्रेम से देहू बधाई में वारी जाऊं रे मुगणा प्रेम से देहू बधाई में बेवारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आया बेवारी जाऊं रे मारा दिन गुरु आंगण आया बेवारी जाऊं रे ओ दास नरण जस गायो चरणा में शीश नमायो दास नरण जस गायो आयो चरणा में शीश नमायो ओ दास नरण जस गायो रे गायो चरणा में शीश नमायो दास नरण जस गायो रे गायो चरणा में शीश नमायो सतगुरु पार तारो बेवारी जाऊं रे मारा सतगुरु पार तारियो बेवारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बेवारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आया बेवारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगण आया बेवारी जाऊं रे मारा दिन गुरु आंगण आया बेवारी जाऊं रे ओ बेवारी जाऊं रे ओ बेवारी जाऊं बोलो सतगुरु देव की महिलाएं भक्त सज्जन गंगा स्नान करने जाते हैं इसलिए जाते हैं तन धोने के लिए कि मन धोने के लिए। अगर किसी से कहो तो बोलेंगे माँ को पाप धुलवा जीरा, ये धुलवा जीरा पाप धुलवा जीरा।
लेकिन पाप भूलने जाते हो तो फिर दूसरे दिन आकर के फिर पाप कर देते हो, वो पाप। अगर पाप भूल के अगर आप आ रहे हो तो पाप भूल जाओगे तो रास्ता में अगर बस पलटी खाई जाए तो आप क्यों मर जाओगे? यानी पाप नहीं धुलता है, क्योंकि वहाँ तन का मेल धुलता है, मन का मेल नहीं धुलता है। यानी सदगुरु आंगन आए या गंगा गोमती लाए, जिस प्रकार संत साहेब जब आंगन में आते हैं तो यानी वो ज्ञान की गंगा को लाते हैं, उस ज्ञान की गंगा से, ज्ञान के गंगा से अपने मन को पवित्र करते, साबुन ज्ञान की साबुन लेकर के और सुमिरन का ब्रश लेकर के उसको रगड़ के यानी शब्दों से रगड़ के अपने को शुद्ध करते हैं और अपना मन साफ करते हैं। मां सदगुरु आंगन आया, हमारे गंगा गोमती लाया, हमारे निर्मल हो गई काया में वारी जाऊं। इस प्रकार संत गुरु जब आंगन आते तो अपना मन को पवित्र करते, मैं मन से तन से वारी जाऊं। अगली कड़ी कहा है कि मारा सतगुरु दर्शन दीना ने मारो भाग्य उदय कर दीना, मारो कर्म भरम सब छीना ने मैं वारी जाऊं। यानी मेरे जो कर्म थे वो सब कर्म मेरे सदगुरु ने काट दिया, सदगुरु ने मिटा दिया कर्म। कैसे मिटा दिया? यानी हमारे शरण, हमारे आंगन में आया, मेरे सदगुरु की शरण में गया तो मेरे सदगुरु ने उनके शब्दों से, उनके वाणी से, उन नाम सुमिरन से मेरे कर्मों को मिटा दिया। मेरा सदगुरु आंगन आया, मेरा सदगुरु दर्शन दीना ने मारा भाग्य उदय कर देना। यानी संत दर्शन देते, ध्यान से सुनना, नहीं तो नहीं किसी को, ध्यान से सुनना। सदगुरु दर्शन दीना ने मारा भाग्य उदय कर देना। सदगुरु दर्शन, दर्शन यानी संत बड़ परमार्थी भीगे उनके अंग और तपन बुझावे आप लोग कर देते हुए समान। यानी सदगुरु अपना तन को तकलीफ में देते हुए, अपने तन को संघर्ष करते हुए वो आपकी शरण, आपके आंगन में आते और आपके आंगन में आकर के आपको दर्शन देते। आप क्या करते हो? बस कोई जाते हो, कोई से घर आ जाते हो, भोजन बना लेते हो, खा लेते हो। लेकिन संत महात्मा सदगुरु कहीं न कहीं घूमते रहते, भ्रमण करते रहते। कहीं उनको कौन आदमी मिलेगा, कोई बुरा आदमी कहने वाला मिलेगा, कोई अच्छा कहने वाला मिलेगा। सबकी सुनने के बाद वो जब इतना भटकते हुए, धूल धमास में भटकते हुए आपके दरबार में आते हैं, दरबार में आते हैं, वो दरबार में आकर के आपको दर्शन देते। मैं सतगुरु दर्शन दीना ने मारो भाग्य उदय। उदय यानी, उदय का मतलब होता है सूर्य उदय। जिस प्रकार सूर्य उदय के अबार अस्त में होता कोई अनेक प्रकार की अपनो जीवन को भाग्य भी, जब तक गुरु जीवन में नहीं आवे तब तक अपने जीवन को भाग्य भी अस्त में होता कोई, यानी डूबे तक कोई अंधेरा भी हुआ है अपने जीवन में। अपने जीवन में अंधेरा हुआ है, उजाला कब होगा? तो सदगुरु आंगन आगा, दर्शन देगा और हमारा भाग्य उदय कर देगा, यानी हमारे जीवन में प्रकाश करते हैं। सदगुरु का है गुरु, गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश। जो अपने को अंधकार के प्रकाश की ओर ले जाए उसका नाम सदगुरु है। कौन से प्रकाश की ओर? ये अभी अंधेरा हो रहा है, इस अंधेरे से प्रकाश की ओर नहीं। ये अंधेरा तो कुछ पल को है, कुछ क्षण को है, कुछ घंटों का है, लेकिन हमारे जीवन में अज्ञानता का अंधेरा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, जलन का अंधेरा जो है, उस अंधेरे को मिटा करके दया, क्षमा, शील, विचार, विवेक, ज्ञान, भक्ति का प्रकाश और हमारे जीवन में सद्भावना की, दया की, क्षमा की, शील की, विचार की भावना ला करके इस ऐसा प्रकाश हमारे जीवन में सद्गुरु लाएंगे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, सफल हो जाएगा। हाँ, अच्छो लगे आनंद आया मत आगे मस्जिद रही की हो जाए। अच्छो लगे वहाँ लगो ताकि बड़े नींद आई और नींद की ऊर्जा को कई पता को फुटा लगे। अगली कड़ी में कहा है कि मारा सत्संग बन गए भारी, मारो मंगलाचार विचारी, मारे खुले हृदय की भारी मैं वारी जाऊं। सत्संग बन गई भारी, यानी सत्संग ऐसी चीज है कि वनमें
सदगुरु कुछ वचन बोलते, गुरु कुछ वचन बोलते, अपना रसों लागे कि माँ के माथा पे कुंटल काम को भारो तो यानी सत्संग बन गयो भारी ने मारो मंगलाचार उचारी, यानी सरू सरू में मंगलाचार होता है, सदगुरु का सुमरन होता है, गुरु का नाम होता है, गुरु का ध्यान होता है, मंगलाचार उचार मारे खुले हृदय की भारी मेवारी जाऊंगे। हृदय की भारी खोलने के लिए, हृदय की आंखें खोलने के लिए, हृदय का ताला खोलने के लिए सत्संग रूपी चाबी की, सुमरन रूपी चाबी की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार अगली कड़ी में कहा है कि सब सखी मिल चालो मारो चंदन तिलक लगाओ, सब सखी मिल करके चालो, एक नहीं सब चलो। सोनी के बस को मारो उद्धार कर लो नहीं, सबने ले चलो मंदिर में सत्संग सुने जाओ, कई भजन सुने जाओ, तो कहाँ जाएगी हो तो सत्संग सुनना चाहिए, आप ही चलो, गुरु जी को आने दो, रास्ता दे दो। तो इस प्रकार हमको भी कहाँ जाए सत्संग में जाएगा पर आई महिला तो गणी एक दूसरा बोले लाओ चलो आप ही चलो, तालो आपको भी खोलो, हृदय को तालो आपको भी खोलो और हृदय में से दर्शन गुरु का दर्शन करो। अगली कड़ी में कहा है दास नारायण जस गायो शरणा में शीश नमायो, यानी दास प्रार्थना करता है गुरु से कि गुरुदेव मेरा तन मन सब पवित्र करके मुझे अपने जीवन का कल्याण कर देना, उद्धार कर देना। इस प्रकार इस भजन में आते हैं। बोलो सद्गुरु देव की जय। जो करने नहीं उन्हें जो करेंगे गाने पड़ी नहीं रे बातें पेला भी होने की वाह वाह ताकि वो गाने या गाने पड़ी देखिए पेला की होने नहीं किया। बोलो सत्य गुरुदेव की। अभी जो हमारे दीपमाला ने भजन सुनाया, भजन बड़ा प्यारा सुनाया और अच्छा है, गुरु की महिमा बोली, गुरु वंदना बोली है, आपको समझाया है। गुरु महाराज की आरती भी हुई, गुरु महाराज की वधावा भी कर लिया, गुरु महाराज का भजन